जय हिंद। नमस्कार मित्रों, आज हम बेसिक मैथमेटिक्स में लेकर आया हूँ फैक्टर्स और प्राइम फैक्टर्स। देखिए, गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड, इसमें अंतर क्या होता है हम दो सवालों से समझते हैं। पहला सवाल है 24 के कुल कितने गुणनखंड हैं। यहाँ पर गुणनखंड पूछा है और यहाँ पूछा है 24 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। तो उसमें अभाज्य गुणनखंड पूछा है, इसमें गुणनखंड पूछा है। तो आइए इसको समझते हैं। 24 गुणनखंड क्या होता है? ऐसी संख्याएं जो विभाजित करने की हैसियत रखते हों वो सभी गुणनखंड होते हैं। जैसे 24 को विभाजित करने के लिए देखो, 1 से विभाजित कर सकते हैं, इसको 2 से विभाजित कर सकते हैं, 24 को 3 से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, 6 से कर सकते हैं, 8 से कर सकते हैं, 12 से और खुद 24 से कर सकते हैं। इस तरीके से 24 में गुणनखंडों की संख्या कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 24 को 8 संख्याएं विभाजित कर सकती हैं। तो 24 के कितने गुणनखंड? 8 गुणनखंड। मित्रों, ये तो छोटी संख्या थी, इसमें हम इस तरीके से विभाजित करके देख लेते हैं। लेकिन अगर बहुत बड़ी संख्या होगी तो हम क्या करेंगे? आइए देखिए, ट्रिक क्या कहता है। देखिए, सबसे पहले 24 को हमें फैक्टर कर लेना चाहिए। 8 तिर्क 24 होता है। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 1। तो ध्यान दीजिए, आप इसको ऐसा फैक्टर करते हैं कि अभाज्य संख्याओं की घात के रूप में बना लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर 3 है, जो भी घातें होंगी, जितनी भी संख्याओं के घात होंगे, इनको पावर्स को हम 1 बढ़ाकर लिख लेंगे। 2 की पावर 3 है, 3 को 1 बढ़ाकर लिख लेंगे। 1 है, 1 को भी 3 की पावर 1 है, 1 को भी 1 बढ़ाकर लिख लेंगे और 1 बढ़ाकर गुणा कर लेंगे। तो बराबर देखिए, ये 4 गुणे 2 बराबर 8। इस तरीके से 24 के कितने? 8 गुणनखंड होंगे। ये भी यहाँ पे भी आया था। बड़ी संख्याओं के लिए हम इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, समय बच जाता है। यहाँ देखिए 24 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पूछा है 24 के अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? एक से बड़ी सभी वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और से ना विभाजित हो, अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो देखिए, 24 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 12 और 12 को लिख सकते हैं 2 गुणे 6 और 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3। अर्थात हम 24 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। देखिए, अभाज्य क्या है? 24 को इतने छोटे छोटे टुकड़े कर डालो कि और छोटे होने की उसमें हिम्मत ना हो। तो देखिए, 24 को हम छोटा छोटा किए तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, इससे ज़्यादा हिम्मत इसमें नहीं है छोटा होने की। तो देखिए, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, इन घातों को जोड़ लें तो ऐसे देखिए, 2 का 3 बार गुणा और 3 का 1, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हुई? इसकी घात और इसकी घात जोड़ लिया तो कितना हुआ? 4। तो इस तरीके से इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हुई? 4, और इसमें गुणनखंडों की संख्या कितनी हुई? 8। इसी प्रकार आगे के 2 और सवाल देखिए। यहाँ देखिए, 180 के कुल कितने गुणनखंड हैं? यहाँ 180 कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? तो देखिए, 180 को अगर हम लिखना चाहें साधारण विधि से तो हम इसको पहले ये देखिए, 180 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 90 और 2 इंटू 45, 3 इंटू 15, 3 इंटू 5। हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। तो देखिए, यहाँ पर गुणनखंड कितने होंगे? हम सभी घातों को बढ़ाकर लिख लेंगे। 2 है, 2 + 1 गुणे, इसको भी बढ़ाकर लिख लेंगे। 2 है, 2 + 1, इसको भी हमने बढ़ाकर लिख लिया। 1 है तो इसको भी 1 बढ़ाकर लिख लेंगे। 1 + 1, सभी को 1 बढ़ाकर लिखते हैं। तो ये हुआ 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 3 का 9 2, 9 दूना 18। तो इसमें कितने गुणनखंड होंगे? 18। तो इसके कितने फैक्टर्स होंगे? 180 के 18। यहाँ देखिए, 180 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? 180 को अगर हम देखें तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 90, या आप 180 शुरू करिए। 180 को लिख सकते हैं 2 गुणे 90, 90 को लिख सकते हैं 2 गुणे 45, 45 लिखते हैं 3 गुणे 15, 15 को 3 गुणे 5। इस तरीके से 1 2 3 4 5 फैक्टर्स हुए इसमें कितने अभाज्य गुणनखंड हुए? 5 प्राइम फैक्टर्स होंगे इसमें। तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। तो देखिए, एक यानी एक संख्या ये, इसकी पावर 2, एक संख्या ये, इसकी पावर 2, एक संख्या इसकी पावर 1। तो इसके 2 का 2 बार गुणा, 3 का 2 बार गुणा और 5 के 1 बार, 2 2 4 1 5। तो कितने हुए अभाज्य गुणनखंड? 5। तो 180 में अभाज्य गुणनखंड कितने हुए? 5, और गुणनखंड कितने हुए? 18। यही अंतर है दोनों में, शायद समझ में आ गया होगा।